बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि शैतान तुमको वादा देता है तंग दस्ती का और हुक्म देता है बेहयाई का, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें वादा देता है अपने फजल और कर्म का। इसमें यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि शैतान तुमको हुक्म देता है बेहयाई का, यानी जो बेहयाई है वो शैतान के हुक्म से आप लोग करते हैं। आजकल एक वीडियो वायरल है जिसमें एक नॉर्मल घर की खातून है शायद, और वो डांस कर रही हैं और उसको जितना फेम मिला है शायद ही किसी वीडियो को, किसी अच्छी वीडियो को इतना फेम मिल, या किसी टैलेंट वाले को इतना फेम मिला हो। उसमें क्या है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, उसमें सिर्फ बेहयाई है। उसमें एक खातून डांस कर रही हैं, कुछ स्टेप लगा रही हैं और बस। मेरे लिए तकलीफ़ दे लम्हा है इस वजह से कि एक उम्मत मुसलमान की बेटी जिसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है और वो डांस करती है और वो इतना वायरल होता है कि इंडिया वाले उसको सराहते हैं। और उस पर अहम बात यह है कि एक डांस तो वायरल हो गया जो पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, जो कहीं से भी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है उसका कल्चर बिल्कुल अलग है और ये कल्चर साथ वाले पड़ोसी मुल्क से आया है और वहाँ पर ये शायद कल्चर है। दैट्स वाई हमारे लोग जो है वो इंस्पायरेशन जो है वो बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। इनकी अपनी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसीलिए वो दूसरों की पर्सनैलिटी से ही इंस्पायर होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास दीन नहीं है। जब दीन नहीं है तो आपको इंस्पायर होने के लिए फिर दूसरे ममालिक से जो हैं लोग ही मिलेंगे, वो लोग जिनकी कोई अपनी पर्सनैलिटी नहीं होती वो किसी से इंस्पायर होते हैं। इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है और ये खातून डांस करती हैं और वायरल हो जाती हैं। कितने अफसोस की बात है कि आज हम बात कर रहे हैं कि एक खातून जिन्होंने डांस किया और वो वायरल हो गई हैं। और हमारे मॉर्निंग शो की एक होस्ट हैं, वो भाग कर उनको बुला लेती हैं क्योंकि उनके पास और तो अच्छा काम है नहीं करने को। तो उन्होंने कहा कि चलो ये एक बुरा काम हो रहा है, इसको और प्रमोट करते हैं, मुझे तो TRP आ जाएगी ना। मुझे समझ नहीं आता कि आप पाकिस्तान का असल फेस क्यों नहीं दिखाते। सुबह के टाइम तो बरकत का टाइम होता है, आप उसमें उनको बुलाकर वो लड़की जो अब वायरल हो गई है वो जगह जगह जाकर डांस कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके घर वालों को ये एहसास नहीं हो रहा कि हम पुराने ज़माने में क्या अब भी हम डांस करने वालियों को किस नाम से पुकारते हैं। अगर आपको याद हो तो हम क्या नाम लेते हैं जो डांस कर रही होती हैं ये ख़वातीन, इनको क्या कहा जाता है? मैं तो बड़े इज़्ज़त से बात कर रही हूँ ना, लेकिन इज़्ज़त से बात नहीं की जाती जो ख़वातीन इस तरह से कर रही होती हैं। तो आपको यकीनन मालूम होगा कि उनको किस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आज ये वक्त आ गया है कि हम उसको जगह जगह बुला रहे हैं प्रोग्राम्स में और वो डांस करके दिखा रही है। क्या उसकी इज़्ज़त है? अब मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी जो उसकी वीडियो पर आए हैं, लड़की ने डांस किया है और ये इंडिया से कमेंट्स हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं जी। इंडियन कमेंट्स हैं ये जो उनकी वीडियो पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जी अब पता चल रहा है कि क्या खोया है बंटवारे में। ये इस औरत के बारे में जो डांस करी है, आयशा नाम है उसका, इतना मेरा नाम है, दिल ही नहीं कर रहा मैं उसका नाम लूँ। बहरहाल कि वो कहना चाह रहा है कि जी इंडिया ये बंटवारा क्यों हुआ, नहीं अगर ना होता तो आज वो खैर। और नेक्स्ट कमेंट है जी, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इस रील पर व्यूज़ हैं, पावर ऑफ इंडियंस। ठीक है जी। नेक्स्ट कमेंट जो आता है वो ये आता है कि जी आई एम द ओनली वन हु इज़ फोकस ऑन आजा आजा। अब आप इसका मतलब समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी हम बहुत अक्लमंद हैं। और अगला कमेंट है उसमें है कि जी एक तुम और पूरा कश्मीर चाहिए। आपको मालूम है कि इस तरह के अल्फाज किन ख़वातीन के बारे में कहे जाते थे कि एक तुम मुझे मिल जाओ, दूसरा कश्मीर। ये एक हिंदू शख्स है और वो कह रहा है कि जी एक तुम और दूसरा जो है कश्मीर चाहिए। और इस पर क्लैपिंग बनती है उनके लिए जिन्होंने ये डांस किया, क्योंकि आपको इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आपको इतनी इज़्ज़त मिल रही है। मुझे समझ नहीं आ रही आप इतनी इज़्ज़त का करेंगी क्या। इसके बाद जी आगे कुछ गालियाँ हैं जो इंडिया का फ्लैग बना हुआ है और उस पर गालियाँ दे रहे हैं कि जी आप जाके बर्तन धोएं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारे हैं, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो मेन कमेंट्स थे वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं और ये अफसोस की बात है हमारे लिए। इसमें मैं एक स्क्रीनशॉट ऐड करूँगी। एक बच्ची है, मुझे सुनती है, उसने मुझे मैसेज किया और बताया कि मैंने एक अकाउंट था जो डांस सिखा रहा है पाकिस्तान में, और उसके बाद मैंने उसको रिपोर्ट किया कि ये जो है कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ शायद काम कर रही है। लेकिन आगे से उस ऐप का रिप्लाई ये आता है, आपके सामने होगा स्क्रीन पर यकीनन, कि जी ये कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐप हमारे नहीं है। जब ऐप हमारे नहीं है तो कम्युनिटी गाइडलाइन उनकी है। अब इसमें कोई डांस करे, उसमें कोई नीम बरहना हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं ना। ये तो अफसोस की बात है कि मुस्लिम ख़वातीन को आज अगर पाकिस्तान में थोड़ी सी आज़ादी मिली है, इनको बड़े अरसे आज़ादी इनके पास शुरू से थी, इनको अब रोक टोक नहीं है ना जी। कपड़े उतारना इनके लिए बड़े आसान हो गए हैं। इंडियंस को फॉलो कर करके, उनकी एक्ट्रेस को फॉलो कर करके हमारी एक्ट्रेस का हाल देख लें, आगे से हमारी एक्ट्रेस को देखते हुए हमारी बच्चियों का हाल देख लें कि उनको ये लगता है कि जी अगर हमने तो पर्दा कर लिया हम तो बहुत बैकवर्ड इलाके की लगेंगी। नहीं, आप वो ख़वातीन हैं जो पर्दा नहीं कर रही, वो 14 साल
پہلے اگر آپ جاتے ہیں تو لونڈیوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ وہ ہیں، اصل میں آپ کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے ماں باپ کا قصور ہے، انہوں نے آپ کو سکھایا ہی نہیں۔ اور یہ ڈانس والی خاتون کی جو بات ہے، وہ اب جگہ جگہ جا کر ڈانس کر رہی ہیں، تو جگہ جگہ جا کر ناچنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے وہ آپ کو خود سوچنا چاہیے، آپ کیا بنتی جا رہی ہیں۔ اچھی بھلی عزت تھی لیکن اب نہیں ہے، اب آپ کو ہر کوئی بلائے گا، آپ جا کر ہر جگہ ناچیں گی اور پھر لوگ تالیاں بجائیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے اچھا یہ کیا ہی کہوں میں اب اس کو۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو ایک وقت آئے گا کہ لوگ کسی غلط نام سے پکارنا شروع کر دیں گے، آپ کو بڑی بڑی پارٹیز میں بلایا جائے گا، شادیوں میں بلایا جائے گا، وہاں جا کر آپ ڈانس کریں گی۔ تو ہمارے یہاں تو عام گھرانوں میں ڈانس کے لیے بلایا جو جاتا تھا، ایک کلچر تھا، اب نہیں ہے شکر اللہ کا، تو اس میں کن خواتین کو بلایا جاتا تھا۔ تو یہ سوچنے اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے معاشرے کو ہدایت دے جو بے حیائی کے خلاف بھی ہے لیکن ایسی ویڈیوز کو دیکھتا بھی ہے، لائک بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس نیت سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اس نیت سے بھی شیئر نہ کریں، اس کو رپورٹ کر دیں، جسٹ رپورٹ کریں اور بلاک کریں۔ کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس کو رپورٹ کر کے جو ہے بلاک نہ کر دیں۔ آپ لوگ خود جو بے حیائی کی چیزوں کو ہے اوپر لے کر آتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ بے حیائی بہت ہو رہی ہے، آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پان۔